दोस्तों, दुबई वो नाम जो आज हर किसी की जुबान पर रहता है। ये अरब कंट्री का वो शहर है जहाँ जाकर बसना आज हर युवा का सपना है। यहाँ की जिंदगी और रुतबा कुछ ऐसा है कि मानो जन्नत अगर कहीं है तो बस वो यही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 20 साल पहले तक जिस बंजर जमीन पर कुछ नहीं था वो आज दुनिया की सबसे महंगी शहर कैसे बन गई? जिस जमीन पर आज बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, वहाँ कभी चारों तरफ रेत हुआ करती थी। लेकिन किसने सोचा था एक दिन यही दुबई दुनिया की तीसरी सबसे घूमी जाने वाली शहर बन जाएगा। आज इस शहर को ग्लोबल हब और ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है। आज दुबई के पास इतना पैसा है कि ये शहर हर बड़ी चीज को पलक झपकते ही खरीद सकता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि मामूली सी रेत का ढेर इतना अमीर हो गया? कैसे दुबई में इतना विकास हुआ और यहाँ इतना पैसा आया कैसे? दुबई की तस्वीरें बदलने के पीछे एक सोच थी जिसने आज इस शहर को एक कामयाब शहर बना दिया। इस सोच को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में दुबई इसी एक कामयाब कहानी के बारे में बताएंगे। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुबई की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, जब भी किसी विकसित देश का नाम आता है तो उसमें दुबई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज के समय में दुबई बहुत ही तेज गति से विकास कर रहा है। जब भी किसी पैसे वाले देश या शहर का नाम आता है तो सबसे पहले दुबई का नाम लेना तो बनता ही है। कामयाबी की नई कहानी लिखने वाले दुबई के पास ना खुद का पानी है और ना ही मिनरल्स। इस शहर के पास खुद का सोना भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज से कुछ साल पहले तक यहाँ सिर्फ रेगिस्तान था। आज वहाँ दुनिया के सबसे बड़े टावर्स हैं और सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतें भी। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल पूरी कायनात को बदलने के लिए कभी कभी एक सोच ही काफी रहती है। एक सही विजन आपकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख सकता है। दुबई के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। ये सोच और विजन था दुबई के किंग खान का, जिन्होंने दुबई को बालू के रेत से पैसों का खेत बना दिया। अपनी सोच से दुबई का नक्शा बदल देने वाले शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। शेख मोहम्मद को आज आपने एक आलीशान जिंदगी जीते देखा होगा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुबई के इस किंग के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बाकी अरब देशों के मुकाबले शेख मोहम्मद के पास कुछ खास सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन आज सबसे आगे निकल गए सिर्फ अपनी सोच की वजह से। इनकी इस सोच के तहत ही आज दुबई दुनिया का तीसरा सबसे घूमे जाने वाला शहर बन चुका है। दुबई के किंग की बात ही कुछ और है और ये एक ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनका मुकाबला यूएई और अरब देशों का कोई भी नेता नहीं कर सकता। ये एक ऐसा विजनरी लीडर है जिन्होंने एक बार अमेरिका के डिज्नीलैंड से ये कह दिया था कि उन्हें भी दुबई में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड चाहिए, लेकिन डिज्नी वालों ने उन्हें इस चीज के लिए मना कर दिया। जिसके बाद इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा दुबई लैंड बना दिया, जिसमें रोज 2 लाख लोग आते हैं। दुबई के पास कभी खुद का सोना भी नहीं था, लेकिन शेख मोहम्मद ने आज दुबई को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई तेल बेचने की वजह से आज इतना अमीर बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी हो गई कि दुबई को तेल से सिर्फ 1% ही रेवेन्यू ही जनरेट होता है। तो फिर ऐसा क्या है इस इंसान और इस शहर में जो कि इनको इतना अमीर बना रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में शेख मोहम्मद की सोच का बार बार जिक्र होना तो बनता है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल आगे की सोचते हैं, लेकिन दुबई आने वाले 10 साल का प्लान करते हैं। सटीक प्लानिंग, सटीक फैसले और अगले 10 सालों के रोड मैप को दुबई ने पहले ही क्लियर कर लिया था। इसकी शुरुआत 90 के दशक में ही हो चुकी थी। 1950 के दशक के अंत में दुबई और अबू धाबी के बीच तेल के लिए संघर्ष के तुरंत बाद दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने फैसला किया कि कुछ बदलना होगा। इसलिए उन्होंने बेसिक फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 1960 में दुबई का पहला हवाई अड्डा बनाया। शेख मोहम्मद ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना हथियार बनाया। अब बात करते हैं टूरिज्म की। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो दुबई घूमना ना चाहे। ये शहर इतना सुंदर बन चुका है कि यहाँ हर रोज लाखों लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। दुबई के पास टूरिज्म से सबसे ज्यादा पैसा आता है और दुबई आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ग्लोबल डेस्टिनेशन है। दुबई और यहाँ के लोग अगर ऐश कर रहे हैं तो उसमें दूर देशों से आए लोगों के पैसों का ही कमाल है। आज के समय में दुबई में टूरिज्म इतना बढ़ चुका है कि इसे अब कोई नहीं पछाड़ सकता। आप यकीन नहीं करेंगे कि जहाँ रेगिस्तान में एक फूल या फिर पेड़ पौधे नहीं उग सकते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल और पेड़ पौधे उगा दिए इन्होंने। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुबई की शान बुर्ज खलीफा टूरिस्ट की सबसे पसंदीदा जगहों में शामिल है। बुर्ज खलीफा में एक घर अरबों रुपयों में बिकता है। दुबई की जीडीपी में 20% टूरिज्म सेक्टर से ही आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के बाद दुबई में व्यापार को एक नई गति मिली। इसके बाद दुबई के किंग सबसे पहले दुबई को टैक्स फ्री बना दिया ताकि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आए और इन्वेस्ट करें।
टैक्स फ्री होने की वजह से यहाँ कई बड़े व्यापार की शुरुआत भी हुई। फाइनेंशियल हब बनने के बाद दुबई देखते ही देखते एक ऐसा शहर बन गया जहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगी, जिसके बाद इस शहर में कई चीजों का निर्माण हुआ और कई बड़े ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी सबसे ज्यादा दुबई में की जाने लगी। किंग ने यहाँ रहने के लिए अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी 7 स्टार होटल बना दिया। और ये सभी चीजें हाईटेक सुविधा वाली हैं। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जाफजा फ्री जोन आज की दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। दरअसल किसी भी देश में बना फ्री जोन वो खास एरिया होता है जिसको विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। इस फ्री जोन में विदेशी कंपनियों को कई तरह के लुभावनी चीजें जैसे टैक्स में छूट और विदेशी ओनरशिप से जुड़े प्रतिबंध में राहत करवाया जाता है। दुबई में फ्री जोन के बनाने का फायदा ये हुआ कि इसके बनते ही यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते इन कंपनियों की संख्या सैकड़ों से हजारों में पहुंच गई। शेख मोहम्मद के इस कदम ने आज दुबई को सबसे ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट का शहर बना दिया। अब बात आती है शेख मोहम्मद के दिमाग की। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जमीन में थोड़ी नमी की जरूरत तो पड़ती ही है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि चारों तरफ रेगिस्तान से घिरे दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों का निर्माण हो सका? जब रिसर्च करके इसके पीछे की कड़ी को सुलझाया गया तो पता चला कि इसके पीछे भी शेख मोहम्मद की ही सोच का कमाल था। दरअसल दुबई में ईस्टर्न रेंज की जो पहाड़ियां थी वो वी आकार में बनी थी। किंग ने दिमाग लगाया और अपने बेस्ट इंजीनियर से पूछा कि ये पहाड़ियां वी आकार में कैसे बनी। कभी ना कभी यहाँ से जरूर पानी की धारा गुजरी होगी, तभी ये पहाड़ियां वी आकार में बनी हैं। बस फिर क्या था, शेख मोहम्मद ने रेत के कई किलोमीटर नीचे पानी का बोरिंग करवाकर और उसका अच्छे से इस्तेमाल किया और इन बिल्डिंग को खड़ा कर डाला। यही कारण है कि आज चाहे बुर्ज खलीफा हो या 7 स्टार होटल, दुबई की हर इमारत सबसे ज्यादा पानी पीती है। दोस्तों, आज हर युवा दुबई जाकर सेटल होना चाहता है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है तो दुबई का नाम जरूर लेगा, लेकिन दुबई का तापमान हमेशा करीब 50 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो इतनी धूप और गर्मी में काम होता कैसे है? दरअसल दुबई बाहर से लोगों को अपने यहाँ काम करने के साथ साथ बहुत सहूलियत भी देती है ताकि उनके यहाँ ब्रेन पावर की कोई कमी ना हो। दुबई सालाना बहुत सारी नौकरियां निकालती है और अच्छे खासे पैसे ऑफर करते हैं। इसीलिए दुबई में करीब 65% काम करने वाले लोग बाहर के रहने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस के लोग शामिल हैं। अब बात करते हैं दुबई की कानून व्यवस्था की, जो इस शहर को काफी मजबूत बनाती है। दुबई का कानून व्यवस्था काफी मजबूत माना जाता है। यहाँ कानून तोड़ने के बारे में कोई सोचता भी नहीं। आपको चोरी, किडनैपिंग, लूटपाट और रेप जैसी केस वहाँ पर ना के बराबर मिलते हैं। यहाँ आप सिस्टम की मदद से कंप्लेन कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कंप्लेंट करना है तो बस एक स्मार्ट मशीन के पास जाइए और अपना सारा डिटेल्स डालिए और फिर बटन दबा दीजिए। दोस्तों, दुबई अभी यही नहीं रुकने वाला। दुबई एक ऐसा तापमान नियंत्रित शहर बनाने जा रही है जहां सब कुछ होगा, जहां तापमान को बड़े आसानी से नियंत्रित किया जाएगा। दुबई में एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो कि इंसान को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। इसके अलावा दुबई में आने वाले 20 से 25 सालों में सभी ऑटोमेटिक गाड़ियां ही चले, जिससे कि एक्सीडेंट भी कम हो। साथ ही दुबई समंदर के नीचे रेल नेटवर्क बना रहा है। ये ट्रेन दुबई से मुंबई के बीच चलेगी। दुबई में एक ऐसा मॉल बनने वाला है जो सबसे अलग है। इसमें आपको मनोरंजन सुविधा के साथ साथ थीम पार्क, थिएटर, मेडिकल सुविधा सहित 100 होटल और 20,000 कमरों की बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच 2020 और 2021 में आईपीएल को होस्ट करके दिखा दिया कि दुबई में कितना दम है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन जिसका नाम है दुबई मिरेकल गार्डन, ये सब चीजें शेख मोहम्मद के दौरान ही बनाई गई और आज उनके शासनकाल में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जिसका मुकाबला कोई शहर नहीं कर सकता। कड़ी मेहनत से दुबई ने खुद को यहाँ पहुंचा दिया है। आज जहाँ पूरी दुनिया अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर स्ट्रगल कर रही है, वहीं दुबई हर देश के लिए सबसे बड़ा मसीहा बनकर सामने आया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आज की वीडियो में आपको दुबई की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हैं दुबई, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।